कर्मनाशा की हार। कर्मनाशा एक नदी का नाम है जिसके किनारे नए डीह नामक एक गांव है। उस गांव में भैरव पांडे नामक एक व्यक्ति हैं जो पैरों से अपाहिज हैं। भैरव पांडे के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 2 वर्षीय छोटे भाई कुलदीप का पालन पोषण पुत्र की तरह किया, जो अब 16 साल का नवयुवक हो चुका है। भैरव पांडे की पुश्तैनी मकान के समीप ही एक मल्लाह परिवार रहता है। फूलमत इसी परिवार की विधवा पुत्री है। एक दिन फूलमत भैरव पांडे के यहाँ बाल्टी मांगने आई। बाल्टी देते समय कुलदीप फूलमत से टकरा गया। फूलमत पहले सकपकाती है, फिर मुस्कुरा देती है। कुलदीप भी उसकी ओर मुग्ध दृष्टि से देखता है। भैरव पांडे यह सब देख लेते हैं और कुलदीप के क्रियाकलापों पर दृष्टि रखने लगते हैं। कुलदीप एवं फूलमत एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। वे दोनों एक दिन चांदनी रात में कर्मनाशा के तट पर छुपकर मिलने गए। भैरव पांडे संयोगवश उन दोनों को देख लेते हैं। यह देखकर वे क्रोधित हो उठते हैं और दोनों को डांटते हैं। कुलदीप के तो गाल पर थप्पड़ भी मार देते हैं। लज्जा और भय के कारण कुलदीप घर से भाग जाता है। कुछ महीनों के बाद कर्मनाशा नदी में बाढ़ आ गई। गांव वालों ने यह अंधविश्वास फैला रखी थी कि कर्मनाशा में जब भी बाढ़ आती है तो वह मानव बलि लेती है। फूलमत विधवा है, किंतु वह कुलदीप के बच्चे को जन्म दे चुकी है। इस सूचना को प्राप्त करते ही सारे ग्रामीण कर्मनाशा की बाढ़ का कारण फूलमत को समझने लगते हैं और निर्णय लेते हैं कि उसे उसके बच्चे सहित कर्मनाशा में फेंक दिया जाएगा। फूलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए भयभीत खड़ी थी। उसी समय भैरव पांडे आए। वे इस क्रूरता को रोकना चाहते थे, किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा के नष्ट होने के भय से सत्य प्रकट करने से कतराते हैं। अंत में भैरव पांडे बच्चे को गोद में लेकर निर्भीक स्वर में कहते हैं कि फूलमत उनके छोटे भाई की पत्नी है, उनकी बहू है और उसका बच्चा उनके छोटे भाई का पुत्र है। गांव का मुखिया कहता है कि पाप का दंड तो भोगना ही होगा। इस पर भैरव पांडे कठोर स्वर में कहते हैं कि यदि वे यहाँ एकत्रित सभी के पापों को गिनाने लगे तो यहाँ खड़े सभी लोगों को कर्मनाशा की धारा में जाना पड़ेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। नदी की बाढ़ भी उतर गई। इस प्रकार कर्मनाशा की हार हो गई।